हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी में शब्द का परिभाषा पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं शब्द विचार। तो वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई धर्म अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई धर्म अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें ध्वनि भी रहता है, उसका अर्थ निकलता है। जैसे हम बोले कमल, तो कमल का ध्वनि भी है, बोलने में कमल से ध्वनि भी निकल रहा है, उसका अर्थ भी है। कमल मीन्स फूल, तो उसे हम ध्वनि और उससे ध्वनि और अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम शब्द समूह कहते हैं। जैसे हम अगर बोले क म स, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। पुस्तक, लड़का, पेन, बिजली। पुस्तक का अर्थ होता है किताब और लड़का मीन्स बच्चा। तो ये क्या हुआ, शब्द समूह। अर्थ के आधार पर बनावट या रचना के आधार पर शब्द विचार। अर्थ के आधार पे बनावट या रचना के आधार पे शब्द विचार। अर्थ और या बनावट के आधार पे जिसे हम शब्द विचार कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो पहला है सार्थक शब्द। वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे माता, पिता, घर, मंदिर आदि, जिसका अर्थ निकल रहा है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना वाना, रोटी सोटी, पानी वानी आदि। जैसे हम गांव में आम भाषा में बोलते हैं कि खाना वाना खाया, रोटी सोटी खाया, पानी वानी पिया। तो ये क्या हुआ, पानी का अर्थ होता है, खाना का अर्थ होता है, रोटी का अर्थ होता है, लेकिन वाना का ना अर्थ होता है, ना सोटी का अर्थ होता है, ना वानी का अर्थ होता है। तो ये क्या हुआ, निरर्थक शब्द हुआ। तो ये रहा आज का शब्द का परिभाषा, शब्द विचार। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।